जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं डेली की तरह आज भी 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं युवा डिफेंस एकेडमी। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है मृष महाजनपद की राजधानी कहां थी? क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है मृष महाजनपद की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है पाटिलपुत्र, तक्षशिला, राजगृह, विराटनगर। तो आप आंसर कमेंट करिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं कि आपका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन है, पाटिलपुत्र, तक्षशिला, राजगृह, विराटनगर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा मृष महाजनपद की राजधानी कहां थी? विराटनगर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी कहां थी? यहां भी आपकी राजधानी से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है विराटनगर, राजगृह, पाटिलपुत्र, तक्षशिला। तो आप आंसर कमेंट करिए कि हमारा आंसर क्या होगा। आंसर क्या हो जाएगा? मगध साम्राज्य की राजधानी कहां थी? राजगृह, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कर रहा है 49वीं समांतर रेखा के बीच डॉट डॉट समांतर रेखा डॉट डॉट के बीच सीमा रेखा है। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 49वीं समांतर रेखा के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन है उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया, फ्रांस और जर्मनी, यूएसए और कनाडा, पाकिस्तान व भारत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले रेड क्लिफ रेखा, क्या रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान। यहां आपका क्वेश्चन पूछ रहा 49वीं समांतर डॉट डॉट बीच रेखा सीमा रेखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी रेखा है? यूएसए कनाडा। कौन सा है? यूएसए कनाडा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कर रहा है डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन 4 कर रहा है डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, शतरंज, हॉकी, बैडमिंटन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, शतरंज, हॉकी, बैडमिंटन। तो आप आंसर कमेंट करिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? फुटबॉल। डी गुकेश का संबंध किससे है? फुटबॉल से। हॉकी का संबंध किससे है? मेजर ध्यानचंद। किसे? मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 पूछ रहा है आपसे भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है आपसे भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन है डिगबोई असम, जामनगर गुजरात, हल्दिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या होगा? कमेंट करिए, ऑप्शन क्या होगा? डिगबोई असम। प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां लगाया गया था? असम में। डिगबोई कहां है? असम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 पूछ रहा है आपसे थल सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहलाती है? क्वेश्चन आपसे कर रहा है थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्लाटून, बटालियन, सेक्शन, या ब्रिगेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर क्या होगा? सेक्शन। क्या हो जाएगा? सेक्शन। यदि क्वेश्चन पूछता कि आपके एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, तो एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10 जवान। यदि आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता कि एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, तो कितने जवान होते हैं? 10 जवान। सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेक्शन। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कर रहा है भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1895, 1932, 1950 या 1948। तो आंसर का, यदि आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर कमेंट करिए। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? और यहां क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1895। कब? 1895 में, ऑप्शन फर्स्ट। और हमने आपसे क्वेश्चन क्या किया है? हमने आपसे क्वेश्चन किया भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब? कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपसे कर रहा है लांस नायक रैंक का संबंध किस सेना से है? लांस नायक रैंक का संबंध किस सेना से है? ऑप्शन है नौसेना, आर्मी, वायुसेना या एनसीसी। क्वेश्चन है आपका लांस नायक रैंक का संबंध किस सेना से है? नौसेना, आर्मी, वायुसेना या एनसीसी। एक मिनट, यह थोड़ा सा मिस्टेक था लिखने में। अब सही हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? जनवरी, वह थोड़ा सा मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपसे पूछ रहा है लांस नायक रैंक का संबंध किस सेना से है? ऑप्शन है नौसेना, आर्मी, वायुसेना या एनसीसी। तो लांस नायक का संबंध किससे है? किससे हो जाएगा? आर्मी से। लांस नायक किससे संबंध है? आर्मी से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? क्वेश्चन कर रहा है आपसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 12 जून 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो आप आंसर कमेंट करिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। जिन छात्रों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो अपना कॉपी में नोट करिए और आंसर हम बता रहे हैं, आप आंसर सहित क्वेश्चन लिखते जाइए। तो आप बताइए आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए हमारे यहाँ संडे को एक मैराथन क्लास आने वाली है मैथ की, संपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो हमारे 2026 इंडियन आर्मी का वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं शेर,
वो अपना ये मैराथन क्लास लेना ना भूले, संडे को 11 बजे से। 8 तारीख को आपका 11 बजे से संपूर्ण मैराथन क्लास आपके सामने आ रहा है, आप ये क्लास को ना छोड़े। आप मैराथन क्लास में जुड़िए और क्वेश्चन देखिए और आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 का रहा है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है चंदेल, शक, शुंग, गुप्त। तो किस शासक ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? किस शासक ने? चंदेल। ऑप्शन फर्स्ट, किस शासक ने करवाया था? चंदेल। और खजुराहो पड़ता कहां है? एकदम पूछ ले आपसे कि खजुराहो का मंदिर कहां है, तो कहां है? मध्य प्रदेश। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपसे कर रहा है निम्नलिखित में से किसे 2024 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से 2024 में विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है होयसल मंदिर, शांति निकेतन, रामरप्पा मंदिर, रामपा मंदिर, मोइदम, अहोम राजवंश। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, मोइदम अहोम राजवंश। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 का रहा है G20 शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ऑप्शन है भारत, अफ्रीका, फ्रांस, ब्राजील। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या होगा बताइए? 2023 में अध्यक्षता G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अपना देश भारत। ऑप्शन फर्स्ट, किस देश ने किया था? भारत। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 का रहा है हुमायूं नामा किसने लिखा था? किसने लिखा था? ऑप्शन है बाबर, इनायत खान, जहांगीर या गुलबदन बेगम। तो आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं नामा किसने लिखा था? या होना चाहिए लिखी थी। तो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन। कौन थी? हुमायूं की बहन। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 का रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? ऑप्शन है ब्राउने, तुगेल, ओलुपेना या एंजल। तो अपना आंसर क्या होगा? आप आंसर कमेंट करिए, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो कौन सा जलप्रपात है? एंजल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 का रहा है रोलेट कब बना? क्वेश्चन पूछ रहा है रोलेट कब बना? मार्च 1919, जून 1921, मार्च 1918 और जून 1920। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है रोलेट कब बना? ऑप्शन है मार्च 1919, जून 1921, मार्च 1918, जून 1920। तो आंसर क्या होगा? आप आंसर कमेंट करिए। आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 1919। कब बना था रोलेट?
मार्च 1919। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपसे कह रहा है ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत किस इलाके में लड़ा गया। क्वेश्चन कर रहा है आपसे ऑपरेशन मेघदूत किस इलाके में लड़ा गया। ऑप्शन है कच्छ, सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चीन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, आप आंसर कमेंट कीजिए, हम कमेंट सबका देख रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघदूत किस इलाके में लड़ा गया था। तो किस इलाके में लड़ा गया था, सियाचिन। किस इलाके में, सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपसे पूछ रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन है 2006, 2002, 2004, 2005। तो आंसर क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, 2005 में। कब, 2005 में, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कर रहा है भारतीय रुपया चिन्ह को डिजाइन किसने किया। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे भारतीय रुपया चिन्ह का डिजाइन किसने किया। ऑप्शन है उदय कुमार, रवि शर्मा, सतीश गुजरात, जैमिनी राय। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रुपया का डिजाइन किसने किया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, उदय कुमार, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कर रहा है भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है, तो कौन सा राज्य है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। गन्ना सर्वाधिक भारत में कहां उत्पादित होता है, तो कहां हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए फिर आपके सामने मैराथन, अभी मैंने आपको पीछे बताया, फिर बता रहे हैं जिन छात्र जो छात्र 2026 इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये मैराथन क्लास ना भूले। मैथ की मैराथन क्लास संपूर्ण परसेंटेज यानी कि प्रतिशत आपका 11 बजे से सुबह क्लास चालू हो जाएगी। और 8 तारीख को 11 बजे से आपकी क्लास चालू होगी। आप क्लास लेना ना भूलें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका अप्रैल में, हर हाल में अप्रैल के सेकेंड सप्ताह में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये गलती बार बार मत करें। और जो छात्र हमारे नए हैं वो युवा डिफेंस क्लासेस से जुड़े और अपना हर हाल में पेपर क्रैक करें। और फिजिकल के लिए भी युवा डिफेंस एकेडमी ही फिजिकल कराती है, अपना स्वयं का ग्राउंड है, स्वयं के सब चीज है अपना। तो आप पेपर निकालिए, पेपर निकालने के बाद युवा डिफेंस क्लासेस में आइए, फिजिकल की तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कर रहा है इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन कर रहा है इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 2007, 2008, 2009, 2011। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको बोलते हैं आईपीएल। क्या बोलते हैं, आईपीएल। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई, क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है। आप आंसर धड़ाधड़ कमेंट करिए। जब तक आप सही कमेंट आंसर नहीं करेंगे तब तक हम आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आईपीएल शुरू होने वाला है और सब के सब आईपीएल में लग जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। कब? 2008 में। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आपसे पूछ रहा है आगरा का लाल किला किस आगरा का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन पूछ रहा है आपका आगरा का लाल किला किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। क्वेश्चन कर रहा है आगरा का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। तो आगरा का लाल किला किस शासक मुगल शासक ने बनवाया था? अकबर। किसने? अकबर ने। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कर रहा है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, जहांगीर। एक मिनट रुक जाइए। आप आगे में आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट करते रहिए। हुमायूं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? हुमायूं। अब आप आंसर कमेंट करिए। आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। प्रसिद्ध तानसेन संगीतकार किसके दरबार में थे? अकबर के। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 का रहा है भारत में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? क्वेश्चन आपका कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उस पढ़िए, फिर आप आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो कौन सी रेलगाड़ी है? ऑप्शन आपके सामने है वंदे मातरम, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या विवेका एक्सप्रेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट कीजिए, हम कमेंट देख रहे हैं सबका। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विवेका एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? विवेका एक्सप्रेस। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 का रहा है आईपीएल या क्या होगा? आईपीएल। आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? आप तो आईपीएल देखते ही हैं, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे और किसी का गलत कमेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन है ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, बुमराह। तो सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल 2025 के कौन थे? कौन थे? ऋषभ पंत। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 का रहा है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है गोबी, थार, अंटार्कटिका या टकला मकन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा था? कौन सा है? तो कौन सा है? गोबी।
कौन सा मरुस्थल? गोबी। गोबी। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन कर रहा है नेसेट किस देश की संसद का नाम है? क्वेश्चन कर रहा है यहां पे नेसेट किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन है जापान, इजराइल, रूस, अमेरिका। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। क्वेश्चन कर रहा है नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो किस देश की संसद का नाम है नेसेट? तो आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन 27 कर रहा है किस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ? क्वेश्चन कर रहा है 27 किस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ? ऑप्शन है सूरत, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर। तो किस अधिवेशन में समझौता हुआ था? लखनऊ। आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन 28 कर रहा है कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है यहां पे कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डरविन, लॉर्ड डफरिन। तो आप आंसर कमेंट कीजिए। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन 4 लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन 29 कर रहा है स्वतंत्रता के समय। क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? जेपी कृपलानी। क्या होगा? जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 कर रहा है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी, यानी कि वापस कर दी थी? क्वेश्चन कर रहा है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2025 में क्वेश्चन आया है। ये 2025 में क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सेकेंड। अभी मैंने आपको जैसे कि क्लास चल रही है उसमें बताया कि आपका संपूर्ण परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया है, उसका मैराथन संडे को लेके आ रहे हैं सर पवन सर। और आप मैराथन क्लास मत छोड़िए, आप क्वेश्चन को जरूर देखिए, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, आंसर निकालिए। यदि आंसर आपको नहीं पता तो आपके सामने सर स्वयं मैराथन करा रहे हैं, आप एक कॉपी में नोट कीजिए और मैराथन को मत भूलिए। और ऐसे ही हमारे युवा डिफेंस क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।